उसमें आ ही नहीं रहे जब हार्ड सेल्स हो गया। हेल्दी सेल्स में देखिए कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल गया, उसका सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो सॉफ्ट हो जाता है और ये हमारे को 100 मिलियन सेल्स डाई पर मिनट, एक मिनट के अंदर में 100 मिलियन सेल्स हमारे डाई हो जाते हैं। स्किन के सेल्स 28 डेज में, लीवर के सेल 500 डेज में, इंटेस्टाइनल सेल 3 डेज में, रेड ब्लड सेल 120 डेज में, व्हाइट ब्लड सेल्स फ्यू आवर्स में भी ये डाई हो जाती है। अब यहाँ ब्लड की अगर डिफिशियंसी हुई तो क्या होता है? हमारे शरीर में अगर ब्लड की डिफिशियंसी हुई तो क्या हमको सिम्टम्स दिखते हैं? हमारा फ्लटर आइज जो है व्हाइटिश होना शुरू हो जाता है, हमारा हेयर लॉस होना शुरू होता है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, हमारा कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा येलोइश फॉर्म में आता है और हम जो है हमारे स्किन ड्राई होने लगता है, महिलाओं में हैवी पीरियड्स आने लगते हैं, इंसोमिनिया का प्रॉब्लम आता है, मसल क्रैम्प्स होता है, मेंटल फटीगनेस रहता है, ड्राई आइज रहते हैं, डिजीनेस रहता है और हम कोई भी काम करने में हमको मन नहीं लगता। ये जो है ये हमारा ब्लड की कमी के कारण होता है। अब जनरल यहाँ पर हेल्थ के इसमें दिया है कुछ मल्टीविटामिन है हेल्दी स्किन के लिए, ब्लड शुगर के लिए, मसल्स के लिए जैसे मैग्नीशियम है और उसी प्रकार से बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम है, वेट मैनेजमेंट के लिए न्यूट्रिशन शेक है। ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग के पास में उपलब्ध है जो फार्मूला 1 के रूप में है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल यानी कि क्या हो रहा है कि ब्लड का क्या लेवल रहता है हमारे ऑक्सीजन में। अगर आपके शरीर में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अगर आती है, लंग्स इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है वो हमारे लंग्स को क्या करती है कि वो लंग्स को नुकसान पहुंचती है, जिसके कारण वो लंग्स की वर्किंग कम होने से ऑक्सीजन नहीं मिलता और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होगा, ब्लड में भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो जितना इसेंशियल वर्क उसमें ऑक्सीजन का होना चाहिए वह नहीं मिलने से हमारी टोटल जो प्रक्रियाएं हैं ब्लड से रिलेटेड वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, जिससे हमको स्ट्रोक के प्रॉब्लम आ सकता है, विजन लॉस हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, किडनी डिसीजेस या किडनी फेल्यूर होता है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस आते हैं। ये सब दोस्तों उसी के कारण आता है। तो इसका रिमेडी क्या है? हम फ्रूट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स ऐसे सेलेक्ट करें जो हमारे को यहाँ बताते हैं कि फाइटोन्यूट्रिएंट 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स है फ्रूट्स के जिसको लेने से आपका ब्लड इम्यून सिस्टम सारी चीजें अच्छी रहेगी। ये आप लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेजिटेबल्स है, कुछ फ्रूट्स है, इनको आप अपने दिनचर्या में ऐड कीजिए। ये 9 फूड्स जो है जो हमारे ब्लड को इंक्रीज करते हैं, ब्लड फ्लो को। फैटी फिश है, टोमेटो है, ओनियन है, वॉलनट्स है, लीफी ग्रीन, सिनेमन्स, ये सारे। और ये टॉप फूड्स जो है हमारे इंक्रीज करते हैं लो प्लेटलेट काउंट्स को। अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो उसको बढ़ाने में कीवी फ्रूट है, स्पेनिश है, पोमग्रेनेट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा सेल्यूलर साइंस क्या कहता है कि हमारा पर्सनल न्यूट्रिशन नीड, और पर्सनल न्यूट्रिशन में क्या क्या आएगा, तो आपका शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स है, उसी प्रकार के हेल्दी फैट्स होना, फाइबर होना, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होना। तब ये 6 की एलिमेंट्स अगर भरपूर मात्रा में है तो आपका ब्लड और ब्लड प्लेट्स ये सारी चीजें सुचारू रूप से रहेंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें रहता है विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें जो हमारे पास में बहुत ही सुपर तरीके से यहाँ पर उपलब्ध है। ब्लड हेल्थ के लिए हमारे को क्या चाहिए? कैल्शियम, क्रोमिन, कॉपर, आयरन, विटामिन ए, सी, विटामिन B12 आरबीसी के लिए, विटामिन B9, फोलेट, ये सारी चीजें हमको चाहिए। जो हमारे पास में एक जो है मल्टीविटामिन जो है मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स, इसमें सारी चीजें हमको उपलब्धता होती है। ये हमारे को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और 23 विटामिन एंड मिनरल्स प्रदान करता है। उसी प्रकार से प्रोटीन का सेवन तो आप जब भी शेक लेते हैं तो करते हैं, शेक में भी प्रोटीन आता है, ये भी आपको इसका इंपॉर्टेंस मालूम है। लिम्फोसाइट जो है बीटा सेल्स एंड टी सेल्स को
प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये प्रोटीन हेल्प करता है लिम्फोसाइट और टी सेल्स को बिल्ड करने में। टी सेल्स का क्या रोल हो रहा है, मैंने बताया था कि वायरस सेल्स को मारना। लिम्फोसाइट जो टी सेल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से फार्मूला 1 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ जो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों के लिए आफ्टर एक्सरसाइज 24 रिबिल्ड स्ट्रेंथ है। न्यूट्रिशनल शेक हमारा फार्मूला 1 डिलीशियस फ्लेवर में 8 फ्लेवर्स में दिया है। इसमें सारी चीजें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ए जो हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट है सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। वैसे ही पर्सनलाइज प्रोटीन, इसके नाम में ही है पर्सनलाइज प्रोटीन। उसी प्रकार से जो 24 रिबिल्ड जो है हमारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में, ब्लड फ्लो को रिकवर करने में, फिजिकल स्ट्रेंथ में बढ़ाने में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर थोड़ा सा एडिशन में दिया है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जब भी होता है दोस्तों तो उसमें जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है HDL वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को आर्टरी में फ्लो करने में काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जो है बल्क निर्माण करने में रहता है, जिसके कारण हमको ब्लड फ्लो होने में मुश्किल जाती है। तो HDL प्लस LDL प्लस ट्राइग्लिसराइड यानी VLDL इज इक्वल टू कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसको हमको बचने के लिए जैसे नॉर्मल ब्लड फ्लो रहा, अगर आपका जो कैपिलरीज और वेन्स अगर प्रॉपर है तो उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं होगा और इस प्रकार से सर्वाइवलमेंट अच्छा हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें, इसमें फाइबर जो है हमारा बीटा जो है, बीटा हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कोलेस्ट्रॉल के। इसमें मल्टीविटामिन है, उसी प्रकार से ओमेगा 3 जो है वो भी हमको लेना चाहिए। 24 जो हाइड्रेट है उसको लीजिएगा आप। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि हमको ब्लड डोनेट करना है। अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो डेफिनेटली दूसरा ब्लड पूरा आता है और हमारे को कई चीजें हार्ट अटैक से बचने के कारण में आता है। हमारे स्ट्रोक को रिस्क कम करता है, प्रोडक्शन ब्लड सेल्स में बढ़ता है, लोअर रिस्क ऑफ कैंसर से भी हमको ये बचा सकता है। और थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद करता हूँ